है। नई सरकार को अपने 1.5 साल हो गया। पूरे प्रदेश में जो स्कूल हैं उन सबका ऑडिट होना चाहिए, जहां मरम्मत की जरूरत है करवाना चाहिए। मासूम बच्चे लापरवाही की वजह से अपनी जान खो दें, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। तुरंत जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो और पूरे प्रदेश के अंदर सभी स्कूलों के अंदर सभी शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनका पूरा ऑडिट होकर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जहां कमी है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन इस प्रकार मासूम बच्चे मारे जाते हैं, इससे बड़ी दुख की घटना कहीं नहीं हो सकती है। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि राहुल जी ने संकल्प लिया है कि आगे बढ़कर काम करेंगे और जो आज तक लोग पिछड़े रहे हैं, दबे कुचले रहे हैं, किसान कौम हैं, देश में अलग अलग खंडित थे, उनको जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो ओबीसी के लिए अब डबल स्पीड से कांग्रेस पार्टी काम करेगी। उन्होंने कहा है कि देश में जो पिछड़ा है, दबा कुचला है, किसान कौमें हैं, हाथों से मेहनत कर कर लोगों का पेट पालते हैं, उन लोगों को ताकत देने की जरूरत है। उनको मदद कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि वो भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो अब तक वंचित रहे हैं उनको ताकत देने का काम हम लोग करेंगे। जो राहुल गांधी ने आज कहा कि ओबीसी के लिए काम करना उनसे छूट गया था, अब वो डबल स्पीड से काम करेंगे। कर रहे हैं ना, सब एक जाजम पे बैठे हैं और जो उनका हक है, जो उनका हिस्सेदारी बनती है, उसकी भागीदारी तय करने के लिए आज जो ये सम्मेलन किया है, मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करेगा कि जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन सब को उनका हिस्सेदारी मिलेगा। आज ओबीसी समाज के लिए जो राहुल गांधी ने नया शंखनाद किया है, उन्होंने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि उनसे ओबीसी समाज के लिए कामकाज नहीं हो पाया था, अब वो डबल स्पीड से काम शुरू करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का विजन बदल गया और उन्होंने देखा कि जो ओबीसी का अधिकार है, वो कहते हैं कि ओबीसी की जो समस्या है उसको वो पहले के लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन वो अब समझ गए हैं। जातीय जनगणना है, जैसे 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए, आपके जो है जो एक्सरे होना चाहिए, पूरे स्कॉलरशिप के अंदर दिक्कत है, स्कॉलरशिप में दिक्कत है, आपकी जो है क्रीमी लेयर जो है उसके अंदर दिक्कत है, 8 लाख रुपए केवल क्रीमी लेयर है। तो उन्होंने ये कहा कि अब मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि ओबीसी की जो समस्या है उसको मैं उठाऊंगा मैं, और ओबीसी का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है ओबीसी का जो स्तर है, आम स्तर है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, वो कहते हैं कि आप प्रोडक्शन करते हो, हम प्रोडक्शन करते हैं और फ़ायदा लोग दूसरे उठाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, हम लोग भी जो है कोल माइंस हमारे पास हों, हमारे पास भी जो एयरपोर्ट्स और ठेके, बड़े बड़े ठेके हों, रेलवे लाइन के, हाईवेज़ के। तो ये अधिकार जो है जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। छुपे तौर पर कुछ नेताओं में आप थे जो ओबीसी वेलफेयर की बात करते थे, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि डबल स्पीड से उन्हें सिर्फ ओबीसी के लिए काम करना है। बहुत बढ़िया है ना। 140 साल में पहली बार कांग्रेस का एक नेता खुल के गहराई से बोल रहा है हम सब कुछ है, सारे ओबीसी उसके साथ खड़े हैं। आप तो राहुल जी के करीब काफी समय से, वो बात अलग है, हम करीब होने से क्या होता है, सारे ओबीसी उसके साथ खड़ा होना है, पूरा इतिहास बदलेगा देश का। चलिए, हुआ है, राहुल गांधी खुद एडमिट करते हैं कि वो ओबीसी की पीड़ा को समझ नहीं पाए थे, उनसे भूल हुई, अब डबल स्पीड से काम करना है ओबीसी के लिए। ये पॉलिटिकल मजबूरी है या वाकई ओबीसी समाज के लिए काम करना कांग्रेस चाहती है? आप जानते हैं, जो आंधी से लड़ता है उसका नाम राहुल गांधी है। परिस्थिति कैसी भी हो, राहुल जी ने सदैव सच के साथ खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। पिछड़ों के भागीदारी की बात पहले दिन से भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कर रहे थे। क्या नहीं कहा मोदी सरकार ने, नक्सल अलबन, अनुराग जी ने जाति पूछा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब भी या डिबेट के अंदर या सदन में या सड़क पर उन्हें किन किन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। और जब राहुल जी ने कहा कि मैं जातिगत जनगणना करा कर रहूंगा, तो सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। तेलंगाना मॉडल की बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, निश्चित तौर से यह एक आईना है देश के लिए। और ओबीसी अगर 50% से अधिक इस देश में है तो उसकी हिस्सेदारी कहाँ है?
ये पूछने का अधिकार विपक्ष को है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आदरणीय राहुल जी ने जो मशाल जलाई थी, जो चिराग में आग लगाई थी, निश्चित तौर से उस आग को घर घर ले जाएंगे और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करके उनके आरक्षण 50% के बैरियर को तोड़ना और प्लस जातिगत जनगणना तेलंगाना मॉडल में कराने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर, एग्जैक्टली तेलंगाना मॉडल क्या है जिसकी चर्चा इतनी कांग्रेस पार्टी में हो रही है? सरकार तो कर्नाटका में भी है, हिमाचल में भी है आपकी। देखिए, तेलंगाना मॉडल जो है पूरे देश में ले जाने के लिए राहुल जी ने कहा है कि जिस तरीके से जनगणना वहाँ पर हुई है, एजुकेशन के बारे में हुई है, बेरोजगारी के बारे में हुए हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल इसके बारे में हुई है, सभी वर्ग की वहाँ जनगणना जिस तरीके से हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक मैप लोगों के सामने रखा है तेलंगाना ने कि इस दिशा में अगर सर्वे हो तो आपके सामने सभी बातें आ जाती है कि एजुकेशन में कौन पिछड़ा हुआ है, कौन नौकरियों में जिनको नौकरी नहीं मिलती वो वर्ग कौन है, जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं वो वर्ग कौन है, जो वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो राहुल जी ने पहल की है उसका सबसे पहला कदम अगर किसने बढ़ाया हो तो वो बढ़ाया है तेलंगाना सरकार ने। जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री है और टीजी वहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने जिस तरीके से वह मंत्रियों ने ये पूरा एक साथ बैठकर ये एक ढांचा बनाया है कि देश की जनगणना किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके सामने पूरी तरह एक्सरे अगर देश का नहीं है, सामाजिक एक्सरे नहीं है, तो फिर आप न्याय क्या दे सकेंगे? अगर न्याय देना है आपको तो उस तरीके का एक्सरे लोगों के सामने आना चाहिए ताकि वो समाज को समझे कि हम इतने कमी है और कुछ वर्ग जो है उन्हीं को सब कुछ मिलता है, नेशनल लेवल पे मिलता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिलता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के सचिवालय में मिलता है, स्टेट के सचिवालय में मिलता है, लेकिन जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको न्याय नहीं मिलता है। उनको न्याय दिलाने के लिए जो पहल राहुल जी ने की है उसको आगे करके सब ओबीसी समाज अभी राहुल जी की तरफ बड़ी आशा के साथ देख रहा है कि हम जो वंचित समाज है ओबीसी का उनको न्याय जरूर राहुल जी की तरफ से मिलेगा। और ये सरकार कितने भी कहती रहे कि हमारे साथ है, ये हिंदू कह के हम इन लोगों को हमको पिछाड़ सकते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या पहुंचा रहे हो आप? कितनी संख्या उनकी सेक्रेटरी की इसमें है, कितनी उच्च इसमें उनको वहाँ पे भागीदारी है। अगर वो भागीदारी नहीं है तो मतलब क्या है? तो भागीदारी देने की बात राहुल जी कर रहे हैं, इसलिए सब लोग ओबीसी के जो है वो सब पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बात पकड़ के राहुल जी देश में चल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही अच्छे प्रयास राहुल जी के हैं, उसके आधार पर पूरा देश आगे जाएगा। या आगे देख लीजिए आप।